पुलिस थाने के हद में लावारिस बॉडियों का मसीहा बिना मानपुर में रहने वाले समाज सेवक राम पिवाल और उनके साथियों ने। देखिए खबरें आज भी की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। जी हम बात कर रहे हैं मानपुर में रहने वाले राम पिवाल, जो कि हर तरह की एक सामाजिक सेवा में कार्यरत रहते हैं। आज उन्होंने ऐसा एक बेड़ा उठाया कि जो पुलिस स्टेशनों में लावारिस लाश का उसने पूरे हिंदू रीति रिवाज के तरह उन्होंने अपने को दाह करने का एक बेड़ा उठाया। जो कल एक राजावाड़ी हॉस्पिटल से एक महिला की लाश 19 तारीख से लावारिस पड़ी हुई थी राजावाड़ी हॉस्पिटल में। इसी को जानकारी राम पिवाल को होते हुए उन्होंने मानपुर पुलिस स्टेशन के सभी अधिकारियों से बात करके उनको दाह क्रियाक्रम का एक बेड़ा उठाया। उन्होंने कल देवनार शमशान भूमि में मानपुर पुलिस स्टेशन की मदद से उन्होंने उनको अंतिम क्रिया करने के लिए पूरे अपनी टीम के साथ में वहां पहुंचे, जहां काफी दिक्कतों के बाद उन्होंने इस जो लावारिस लाश को अंतिम रूप पूरे हिंदू रीति रिवाज के साथ में उन्होंने दहन क्रिया भी किया। बोलते हैं कि अगर किसका कोई नहीं होता है उसका खुदा होता है यारो। देखिए आज ये राम पिवाल और उनकी टीम ने जो मानपुर लल्लूबाई में रहने वाले पूरे हिंदू रीति रिवाज से इस लावारिस जिसका कोई नहीं था उसका बेड़ा उठाया राम पिवाल और उनके साथियों ने। कौन से पुलिस स्टेशन से बॉडी मिली थी? हाँ, मेरा नाम राम कमल सिंह तिवाल है और मैं मानपुर क्षेत्र में रहने वाला हूँ मैं। और ये जो बॉडी है ये बेवारिस बॉडी है
मैंने जो मानपुर पुलिस थाने है उनसे बात की थी कि कभी भी आपको ऐसी बेवारिस बॉडी मिले तो आप मुझे हैंड ओवर करें। जिस तरीके से हिंदू हो, मुसलमान हो, कोई भी समाज का हो, कोई भी कास्ट का हो, उसी तरीके से मैं इसका अंतिम संस्कार करूँगा। सर, ये अंतिम संस्कार आप किस हॉस्पिटल से और क्या क्या कठिनाई है ये इसको बॉडी के लिए? कठिनाई तो ये है, ये जो बॉडी है लावारिस, हम इसको राजावाड़ी से लाए थे, तो उसका जो भी प्रोसीजर था हमने किया। अभी फ़िलहाल तो मैं इसको लावारिस बोलूँगा नहीं, क्योंकि मैं उनके साथ में हूँ और हमारी टीम है, तो उनके हम एक रिश्तेदार जैसे हो गए। और हमने जो हिंदू शमशान भूमि है उधर लेके गए, जो राजावाड़ी हॉस्पिटल से निकालने के बाद, तो उन्होंने कहा इसकी कुछ प्रोसीजर है, जैसे कि जो लावारिस बॉडी है उसके लिए आपको एन वार्ड से एक पावती मिलती है, तब उसके बाद आप यहाँ बॉडी जला सकते प्राइवेट में। तो अभी आप कहाँ पर खड़े हैं और क्या क्या इधर देवनार कब्रस्तान पे आप हैं, उस पर क्या क्या कठिनाई है, किस तरह से आपने बॉडी को ये एक्सेप्ट किया गया? मैं अभी देवनार कब्रस्तान में खड़ा हूँ। मैं यहाँ के जो कर्मचारी, उनसे बात हुई मेरी, मैंने कहा कि लावारिस बॉडी आ चुकी है, तो हम उसके रिश्तेदार बन के आए हैं, तो आप प्लीज़ इसको ले लीजिए जलाने के लिए। तो इन लोग कह रहे हैं कि जो मशीन होती है, जो मशीन, उसमें लावारिस बॉडी को जलाया जाता है, और ये कुछ रूल्स है, वो रूल्स मुझे बता रहे थे। और अगर उसको उसमें नहीं जलाना है, अगर लकड़ी में जलाना है, तो उसके लिए कुछ पैसा पे करना पड़ेगा। आप एक बात बताइए, अगर कोई लावारिस का कोई वाली होता तो पैसा दे सकता था, लेकिन लावारिस का है कौन? हम एक समाज सेवा कर रहे हैं, जिनका कोई नहीं है लावारिस, मैं उनका भाई, बेटा, जो भी है वो बन के खड़ा हूँ, और हमारी पूरी टीम खड़ी है। तो अभी भी ये आपकी पहली शुरुआत है कि इसके पहले भी आपने किया था? ये मेरी पहली शुरुआत है। इससे पहले भी मैंने कहा था, जैसे कि मानपुर पुलिस चौकी पे, कि आपने इतना बड़ा बीड़ा उठाया है, हम आपको ज़रूर मदद करेंगे। लेकिन ऐसा होता था, जब मुझे मानपुर पुलिस चौकी पे पीएसआई जब बुलाते थे कि आपको स्टेटमेंट देना पड़ेगा, तो जैसे मैं स्टेटमेंट देता था, स्टेटमेंट देने के बाद उनके रिश्तेदार ही मिल जाते थे। लेकिन फ़िलहाल अभी मिला नहीं है, लेकिन उनका रिश्तेदार, अभी जो बॉडी मिली है, मैं उनका रिश्तेदार बन के आया हूँ, भाई जो भी कुछ है।